लास्ट वीक क्रिप्टो की दुनिया में काफी कुछ हुआ। जहां एक तरफ इथेरियम मर्ज के बाद इथेरियम का सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिला, तो वहीं बिटकॉइन की प्राइस में भी काफी उतार चढ़ाव थे। अब आज की इस वीडियो में देखते हैं कुछ मेजर इवेंट्स जो लास्ट वीक हुए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूज नंबर 1, डेंकुन अपग्रेड गोज लाइव ऑन इथेरियम मेननेट। इथेरियम मर्ज के बाद इथेरियम ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा अपग्रेड डेंकुन मार्च 13 को सक्सेसफुली इथेरियम ब्लॉकचेन पर रोल आउट हो गया। इस अपग्रेड के बाद लेयर 2 नेटवर्क्स पर लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाएगी और साथ ही इथेरियम की ओवरऑल स्केलेबिलिटी भी बढ़ेगी। The first part, Cancun, focuses on improving how transactions are managed and processed on the execution layer, while the second part, Deneb, aims to improve the consensus layer, which refers to how network participants agree on the state of the blockchain. The promised fee reductions won't affect Ethereum mainnet users. News number 2, senators pressure SEC's Chancellor not to approve any more crypto ETFs. अब और crypto ETFs नहीं आएंगे। अगर SEC ने इन दो US senators की बात मान ली तो Democrat senators Jack Reed एंड लेफोन्जा बटलर ने यूएस एसईसी को और क्रिप्टो ईटीएफ्स के अप्रूवल देने के लिए मना किया है। उनका कहना है कि ये क्रिप्टो ईटीएफ्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एनॉर्मस रिस्क होल्ड करते हैं। अब अगर एसईसी इनकी बात मान लेती है तो हो सकता है कि स्पॉट एथर ईटीएफ भी रुक जाए। आपको बता दूं कि अभी 8 प्रपोज्ड स्पॉट एथर ईटीएफ्स एसईसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये अप्रूव भी हो जाएंगे। नाउ दिस लेटर रीड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स वुड फेस एनॉर्मस रिस्क्स फ्रॉम ईटीपीज रेफरेंसिंग थिनली traded or cryptocurrencies whose prices are specially susceptible to pump and dump or other fraudulent schemes. अब क्रिप्टो पंडित्स का मानना यह है कि लेटर एसईसी पर प्रेशर बनाएगा और शायद स्पॉट एथर ईटीएफ का अप्रूवल भी डिले हो जाए। न्यूज नंबर 3, जज रूल्स क्रेग राइट इज नॉट सतोशी नाकामोटो। अब अगर आप क्रिप्टो स्पेस में कुछ टाइम से हो तो आपको सतोशी नाकामोटो के अराउंड मिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा और शायद ये भी पता हो कि सतोशी नाकामोटो होने के कंटेंडर्स की लिस्ट में एक नाम क्रेग राइट का भी आता है, जो कि खुद से सतोशी होने का क्लेम करते आए हैं, लेकिन अब शायद और ना कर पाए। अकॉर्डिंग टू जज जेम्स मेलर्स रूलिंग इन द यूनाइटेड किंगडम, क्रेग राइट इज नॉट सतोशी नाकामोटो, द सूडो एनोनिमस क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन। कोपा की जो क्रिप्टो ओपन पेशेंट अलायंस है, इन्होंने राइट के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया था क्योंकि इनका मानना था कि राइट फॉल्सली खुद को सतोशी क्लेम करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोपा's क्लोजिंग सबमिशन, डॉक्टर राइट हैज बीन शोन टू हैव लाइड ऑन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्केल। ही हैज इन्वेंटेड एन एंटायर biographical history, producing one tranche after another of forged documents to support it. बाकी आपको क्या लगता है, आखिर असली सतोशी कौन है? न्यूज नंबर 4, SEC radio silence on Ethereum ETF, not a good sign. Bloomberg analyst, जहां पहले ETF एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि स्पॉट एथर ETF भी इसी साल मई तक अप्रूव हो जाएंगे, वहां अब इसके अराउंड काले बादल आते नजर आ रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स SEC कोई जवाब दे ही नहीं रही। Bloomberg एनालिस्ट एरिक बाल्चनाज ने अब स्पॉट एथर ETF के अप्रूव होने की पॉसिबिलिटी को 35% पर रख दिया है। आपको बता दूं कि पहले वो इसे 50% पर मान रहे थे। एरिक का कहना है कि फाइनल डेडलाइन में अब सिर्फ 70 डेज ही बचे हैं और अभी तक एसईसी के इशूअर्स ने ना तो कोई कांटेक्ट किया है और ना ही कोई कमेंट्स किए हैं। अब ये अच्छा साइन नहीं है। एरिक सेड द एसईसी हैज टू गिव कमेंट्स एंड द इशूअर्स हैव टू वर्क ऑन करेक्टिंग देम। दे मे हैव टू रीफाइल एंड दे माइट इवन वांट टू हैव अ कपल ऑफ मीटिंग्स। इट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। अब जैसे मैंने इस वीडियो में ही मेंशन किया कि सेनेटर्स भी SEC पर प्रेशर बना रहे हैं, तो चांसेस हैव ड्रॉप्ड ऑफ सीइंग द अप्रूवल ऑफ स्पॉट एथर ETF। बट लेट्स सी कि फाइनल डिसीजन क्या आता है। ऑल्सो लेट्स लुक एट द लास्ट वीक्स टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। टॉप ऑलकॉइन गेनर्स रहे OX प्रोटोकॉल विद 132% सर्ज, जुपिटर विद 57% सर्ज एंड गाला विद 48% सर्ज। टॉप ऑलकॉइन लूजर्स थे RV विद 20.8% ड्रॉप, बिटकॉइन SV विद 20.65% ड्रॉप एंड फाइलकॉइन विद 18.45% ड्रॉप। तो ये थी इस वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज जो आपको मार्केट के बारे में काफी कुछ बताती है। और ऐसे ही वीकली क्रिप्टो न्यूज के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो कॉइनएक्स को।